So the first part will be the image based questions. Okay, so image based questions प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में से आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मेनली प्लांट किंगडम में जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, उससे पहले प्लांट किंगडम में कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, ठीक है। उसके अलावा अभी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में से इन्फ्लोरेसेंस को दिखा के पूछ सकते हैं, या लीफ के पैटर्न को, फिलोटैक्सी को निकाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका प्लेसेंटेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं वहां से। सो स्टे अपडेटेड विथ ऑल ऑफ दीज डायग्राम्स एंड पिक्चर्स इन योर एनसीईआरटी बुक। ओके, ऑलराइट। And it is important that you look into these pictures very well, because जब वो नीट के पेपर में आते हैं वो कलर्ड वे में नहीं आएंगे, आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा वो। तो आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से याद रखना है, अच्छे से देख के याद रखना है इन पिक्चर्स को। मेन पैटर्न समझना है, उसको पैटर्न समझ जाएंगे आप तो कैसे भी टाइप का पिक्चर आएगा आप उसको आराम से गेस करके आप आंसर कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, ओके। सो विल मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following represents Horald phyllotaxy? Which of the following represents Horald phyllotaxy? So Horald phyllotaxy क्या होता है? तो हमारे पास कौन कौन से टाइप के phyllotaxy हैं? तीन टाइप के phyllotaxy हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नागा पूजा, गुड इवनिंग, हेलो, गुड इवनिंग पूजा, हेलो। चलिए, ओके। सो as I was discussing, if you were there or not there in the class before, I was telling that image based questions are sure shot from morphology of flowering plants। बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स और पिक्चर्स हैं जो कि जिनका सिग्निफिकेंस बनता है, ठीक है। सो हम लोग पहला क्वेश्चन अभी करेंगे रिगार्डिंग फिलोटैक्सी, ठीक है। चलिए, सो हमारे according to our syllabus which we have three kinds of phyllotaxy। What are the alternate, opposite and Horald phyllotaxy, ठीक है। ऑल्टरनेट में क्या हो रहा है? ऑल्टरनेट में एक लीफ इधर आ रहा है तो एक लीफ है, इसमें देखिए ऑप्शन, ये जो डायग्राम बी है, ठीक है, ये हो जाएगा ऑल्टरनेट। देखिए यहाँ पे एक लीफ, फिर ऑल्टरनेटली आ रहे हैं, एक साथ अगर आते हैं एक ही नोड से निकल रहे हैं। देखिए अगर एक ही नोड से लीफ दोनों आ रहे हैं, ओके, ऑल्टरनेट नोड से आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी बने। एक ही नोड से आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक लीफ, एक ही नोड से यहाँ और यहाँ दोनों लीफ साथ में आ जा रहे हैं, राइट। तो ये हो जाएगा आपका ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन में वहीं पे आ रहे हैं। सो दिस विल बी ऑपोजिट फिलोटैक्सी, ठीक है। दिस विल बी ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी एंड दिस इज हॉरल, एक हॉरल की तरह आ रहा है, एक ही नोड पे एक हॉरल की तरह चारों तरफ आ रहा है, ठीक है। सो दैट बिकम्स अ हॉरल फिलोटैक्सी, ओके। सो द आंसर विल बी, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नन ऑफ द अबव काहे बता रहे हो आप लोग? क्यों क्यों आप नन ऑफ द अबव बता रहे हो? ऑप्शन डी क्यों बता रहे हो आप लोग? नागा पूजा, पूजा, आयुष, सब लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ नन ऑफ द अबव कैसे होगा? कोई डाउट है यहाँ पे कि समझ में आ रहा है कि नहीं? डायग्राम समझ में नहीं आया? क्या डायग्राम से कोई डाउट था? गुड इवनिंग आकर्षा, गुड इवनिंग। तो डायग्राम में कोई डाउट आ रहा है? डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले वो बताइए। आपका रिप्लाई क्विक रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। गुड इवनिंग आकर्षा, गुड इवनिंग। चलिए, आपका रेस्पॉन्स क्विक रहना है यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको? ऑपोजिट का मतलब एक ही नोड से दोनों लीव्स ऑपोजिट ऐसे आ रहे हैं एकदम। फिर ऑल्टरनेट मतलब एक नोड से एक एक लीफ आएगा। हाँ, टेक्स्ट बुक में डिफरेंट है, पता है मुझे भी।
लेकिन आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक ही नोट से आपके 4 लीव्स आ रहे हैं, देखिए। क्योंकि फिलोटैक्सी आपके 3 ही टाइप के हैं, उससे ज्यादा है नहीं। तो कंफ्यूज मत करिएगा। आई थिंक डायग्राम में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, इट्स नॉट स्ट्रेट अवे फ्रॉम एनसीईआरटी, बट इट इज सिमिलर। ठीक है, बहुत डिफरेंट है एनसीईआरटी में बोल रहे हैं। बट ये दोनों शायद क्लियर है आपके लिए, राइट? ये ऑपोजिट और ऑल्टरनेट क्लियर है। हॉरल को छोड़ दीजिए, हॉरल शायद आई थिंक डाउट हो सकता है। बट ऑपोजिट, ऑपोजिट और ऑल्टरनेट क्लियर है, राइट? उसमें कोई डाउट नहीं है, वो समझ में आ गया। जल्दी क्विक, हाँ इट्स क्लियर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस? अब तो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ना? अब तो ये कंप्लेंट ना करो, एनसीईआरटी नहीं है तो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। अब बताइए चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस? साइमोस और रेसिमोस में क्या फर्क है? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टू नो द डायग्राम की कौन सा है। सिर्फ याद रख लिया काफी नहीं है। साइमोस और रेसिमोस में क्या डिफरेंस बनता है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस दैट लाइज बिटवीन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस? हु विल टेल मी? कौन बताएगा मुझे? फटाफट फटाफट बताएंगे। आंसर्स आपके सही है, बी बता रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट हाउ डू यू डिमार्केट इट? कैसे आप बताते हो? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है वो ग्रो होता जाएगा, स्ट्रेट ग्रो होता जाएगा। ठीक है, उसका कोई एंड नहीं रहेगा। देखिए, और जो भी ब्रांचेस आ रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस में, जो भी वहां पे उसके सब आ रहे हैं, वो सभी एक्रोपेटल सक्सेशन, इस तरह इस तरह इस तरह आ रहे हैं। ठीक है, इसको एक्रोपेटल सक्सेशन बोलते हैं। एक्रोपेटल सक्सेशन बोलते हैं, और ये है रेसिमोस। जो मेन एक्सिस है उस पे फ्लावर कभी नहीं आएगा, मेन एक्सिस ग्रो होता जाएगा। ठीक है, वो हो गया रेसिमोस। इसीलिए रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस काफी बड़ा होता है। ठीक है, लिमिटेड नहीं होता है। साइमोस जहां पे मेन एक्सिस जो है उसी पे एंड में फ्लावर आ जाता है साइमोस में, तो वो लिमिटेड हो जाता है। सो रेसिमोस इज नॉट लिमिटेड बट साइमोस गेट्स लिमिटेड। सो इन्फ्लोरेसेंस कंपैरेटिवली छोटा बनता है कंपेयर टू रेसिमोस। ठीक है, क्लियर है ये बात? और बेसिपेटल सक्सेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके। ऑप्शन बी सही है। आप लोगों को इसके बेसिक्स समझने हैं। रेसिमोस में मेन एक्सिस पे फ्लावर नहीं आएगा, साइमोस में मेन एक्सिस पे फ्लावर आएगा। ये है मेन एक्सिस, इस पे ही फ्लावर आ रहा है। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्रोपेटल सक्सेशन इन रेसिमोस एंड बेसिपेटल सक्सेशन इन साइमोस। दैट्स इट। ठीक है, ओके। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर से निकल रहा है? हाँ या ना में जवाब देना है आप लोगों को। अगर ऊपर से निकल रहा है तो फिर क्या फायदा, फिर से बताना पड़ेगा। यस और नो, क्लियर नॉट क्लियर? याद रखोगे आप लोग? एक्रोपेटल और बेसिपेटल याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक्रोपेटल एंड बेसिपेटल दोनों आप लोग याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फटाफट रिप्लाई करिए सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ओके, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, चलिए। बेटा जो भी चैट में है उनको आंसर करने का कोशिश करना जरूरी है। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं तो मैं बस हवा से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा है ना। अब मुझे पता चलना चाहिए आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो रिप्लाई करना है। ओके, सी बता रहे हैं सिर्फ पूजा और आकर्षा आंसर कर रहे हैं। अच्छा, ओके ओके ओके, ऑलराइट। सो मुझे ये बताओ कि सी क्या है?
ये बोल रहे हैं, है ना। सी क्या है यहाँ पे, तो हमारा जो ओवरी का पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ द ओवरी डिटरमाइंस द टाइप ऑफ द फ्लावर, है ना। तो तीन टाइप के तीन टाइप के फ्लावर्स बन जाते हैं उसकी वजह से, ओवरी के पोजीशन की वजह से। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावर? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। क्या हो रहा है हाइपोगाइनस में? क्या हो रहा है हाइपोगाइनस में? क्या हो रहा है? ओवरी होगा, क्या होगा ओवरी, यहां पे लिखते हैं चलिए। हाइपोगाइनस में क्या हो रहा है? ओवरी होगा सुपीरियर। क्यों सुपीरियर होगा? हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर होगा। क्यों सुपीरियर होगा बताइए? क्योंकि सारे जो बाकी के पार्ट्स हैं फ्लावर के, जैसे सेपल्स हैं, कैलिक्स और कोरोला जो हैं, ठीक है, सेपल्स एंड पेटल्स, उसके बाद जो एंड्रीशियम है वो उसके नीचे से आ रहे हैं, ठीक है, अरेंजमेंट उनका नीचे से है, इसीलिए उसको सुपीरियर ओवरी बोलेंगे और उसको हाइपोगाइनस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो बी और ये दोनों डायग्राम्स जो भी हैं, ये दोनों जो दिख रहे हैं, ये दोनों पेरिगाइनस है, ये हाफ इंफीरियर ओवरी होगा। कुछ कुछ पार्ट्स ऊपर है, कुछ पार्ट्स नीचे, जैसे सेपल्स हैं, ठीक है, सेपल्स इसके नीचे ही है, लेकिन पेटल्स और वो सभी ऊपर है, ठीक है। तो ये हाफ इंफीरियर हो गया। यहां पे भी देखिए, या फिर सेम लेवल पे ये पेटल्स देखिए इसी के लेवल पे आ जा रहे हैं, सो इसीलिए इसको हाफ इंफीरियर बोलेंगे। हाफ इंफीरियर ओवरी को पेरीगाइनस बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हाइपोगाइनस, ये हो गया पेरीगाइनस। और अपना जो आंसर सबने भेजा है, कोई डिलीट नहीं करेगा चैट से, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया पूरा इंफीरियर ओवरी। क्यों? क्योंकि वही सबसे नीचे है, यहाँ पे देखिए, बाकी सारे पार्ट्स ऊपर से ऊपर अरेंज्ड है, सो ये इंफीरियर है कंप्लीटली। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? एपिगाइनस। कुछ आ रहा है कि नहीं समझ में? कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, कि बस हाँ या ना में जवाब दे रहे हो आप लोग? फटाफट बताओ। ऑप्शन सी हो जाएगा एपिगाइनस फ्लावर के लिए। ऑप्शन बी नहीं होगा। मैं नागा पूजा और विजय कुमार से बोल रहा हूं आप लोगों से, ठीक है, कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि बेटा देखिए, पेरिगाइनस और एपिगाइनस में मेन फर्क ये है कि जो पेरिगाइनस में क्या हो रहा है, हाफ इंफीरियर ओवरी रहेगा, ठीक है। आइदर सेम लेवल पे रहेंगे जैसे इसमें है थोड़ा सा, या फिर पूरा ओवरी के ऊपर कुछ रहेंगे और नीचे कुछ रहेंगे, आधा आधा बटेगा, ठीक है। तो हाफ इंफीरियर रहेगा। कंप्लीटली इंफीरियर है, यहां से देखिए पूरा सेपल्स, पेटल्स और ये तीनों के तीनों पार्ट्स आपको कंप्लीटली इंफीरियर है। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? कोई डाउट है कुछ भी? रिप्लाई 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 करना है आप लोगों को, चलिए फटाफट। ओके, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, चलो। इन द फॉलोइंग डायग्राम डी रिप्रेजेंट्स, ये सारे टाइप के क्या है, व्हाट आर दीज एक्चुअली, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या है ये? क्लियर है? क्लियर है, नो डाउट, वेरी गुड। देखिए, अफीफा मलिक, नागपूजा, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग रिप्लाई कर रहे हो और बता रहे हो कि डाउट है या नहीं है, क्लियर हो गया, ये मुझे चाहिए इन दी एंड, ठीक है। आप आंसर सही दें या गलत दें मैटर नहीं करता, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, आप आंसर सही दें या गलत है मैटर नहीं करता मेरे क्लास में। मेरे क्लास में मैटर करता है कि आप मुझे बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे समझाना है पड़ेगा, इसीलिए आप लोगों को बताना है, नहीं तो फिर कोई पॉइंट नहीं बनता ना बेटा क्लास लेने का। तो और मुझे भी पता चलना चाहिए, है कि नहीं। तो क्लियर और नॉट ये बताना है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। प्लेसेंटेशन है ना। सो ये टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन हम बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन में कौन कौन से हैं ये सभी? हमें कौन सा पूछा जा रहा है? ऑप्शन डी पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी क्या है? सॉरी, ऑप्शन डी बोल रहा हूं, जो डी डायग्राम है वो क्या है एक्चुअली यहाँ पे?
फ्री सेंट्रल है, ठीक है, फ्री सेंट्रल है क्योंकि क्या कोई एक्सिस नहीं है, ठीक है, बीच में सेंट्रल में। अगर फ्री सेंट्रल क्या है, कुछ नहीं है, मैं बता देता हूं, देखिए ये मार्जिनल है ना, ये मार्जिनल है, ये एक्साइल है, ठीक है, और बाकी सी डी आपको फ्री सेंट्रल बोल दिया मैंने। अब मुझे बताओ सी और ई क्या है, जल्दी फटाफट बताओ, सी का क्या है और ई का क्या है बताओ। ए मार्जिनल, बी एक्साइल, सी पेराइटल, डी फ्री सेंट्रल और ई बेसल। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड, ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को। सी क्या हो गया, पेराइटल हो गया। अब उनको कैसे याद रखना है मैं बताता हूं, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम मार्जिनल प्रेजेंटेशन पी एग्जांपल होता है, यही आपको डायग्राम देंगे, अगर दे भी रहे हैं तो यही वाला भी लेगा, ठीक है। क्या हो रहा है, एक मार्जिन है यहाँ पे, देखिए इस मार्जिन पे सारे के सारे ओव्यूल्स हैं, है ना, आपके जो ओव्यूल्स हैं ये सारे के सारे एक ही मार्जिन पे हैं, सो इसीलिए ये हो गया मार्जिनल, मार्जिन पे है, ठीक है। देन एक्सल यानी देखिए एक एक्सिस है यहाँ पे, ये एक एक्सिस है और एक्सिस पे आ रहा है, ओव्यूल्स एक्सिस पे है अरेंज्ड, तो ये एक्साइल हो गया। पेराइटल यानी एक्सटीरियर में है, इस एंड में, इस एंड में और इस एंड में, देखिए बीच में नहीं है ओव्यूल्स, सब एक्सटीरियर में है, तो पेराइटल हो जाएगा। फ्री सेंट्रल में कुछ नहीं है, एक्सिस हटा दोगे तो ओव्यूल्स जो दिख रहे हैं वो फ्री सेंट्रल है। नॉर्मली एक्साइल में क्या हो रहा है, एक्सिस है और एक्सिस को हटा दिया पूरा और वहां पे ओव्यूल्स वैसे ही है, तो वो है फ्री सेंट्रल। लास्ट हो गया बेसल, बेसल में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही ओव्यूल रहता है, अ सिंगल ओव्यूल, और वो बेस में रहता है, ठीक है। दिस इज द वे यू हैव टू रिमेंबर द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, आ सकता है, तो याद रखना ही है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। चलिए, अब इतना समझाने के बाद इसका आंसर आप लोग फटाफट बताएंगे सही सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं चाहता हूं आप लोग फटाफट सबके सब बताएं, मुझे जितने लोग भी चैट में हैं सबके आंसर्स चाहिए मुझे। पूजा, अफीफा, नागा पूजा, विजय कुमार, आकर्षा, चलिए फटाफट आंसर करेंगे। फिफ्थ का एक्साइल है, और कौन बता रहा है, अब इतना एक्सप्लेनेशन हो चुका है ना, अब तो आपको बताना पड़ेगा बेटा, चलिए फटाफट बताएंगे। सी, सी, एक्साइल और क्लियर है, आ रहा है समझ में, सिंपल। यहाँ पे एक्सिस है, ठीक है, ये एक एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस को देखेंगे हम लोग जो भी है, और उसी के ऊपर आपके ओव्यूल्स आ रहे हैं, है ना, ठीक है, तो एक्साइल प्रेजेंटेशन हो जाएगा, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर विंग पेटल्स। अच्छा, इस पूरे चीज को क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस होल थिंग एक्चुअली राइट नाउ व्हिच वी आर सीइंग, व्हाट इज दिस एक्चुअली, ये है क्या एक्चुअली, बताइए मुझे। इस पूरे सेट को क्या बोलते हैं, जो भी आप देख रहे हो इसको क्या बोला जाता है, और ये कौन से फैमिली में पाया जाता है, कौन सा फैमिली ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है, मुझे दोनों के आंसर पहले बताओ, उसके बाद इसका आंसर बताओ। आंसर तो आप बता ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये बताओ कि ये है क्या, ठीक है, कौन से फैमिली में रहेगा इस टाइप का अरेंजमेंट, ये आंसर्स मुझे चाहिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये व्हाट इज दिस। हाँ, ओके, ईस्टिवेशन बता दिया। किस फैम इसको एक पर्टिकुलर नाम है, इस ये जो पेटल्स हैं, हाँ कोरोला जो है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, ईस्टिवेशन सही बोल रहे हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, मैं समझ गया, फैबेसी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैपिलियोनेशियस कोरोला बोलते हैं, पैपिलियोनेशियस कोरोला, ये हो गया पहला, ठीक है। दूसरा जैसे मैंने कहा, फैमिली हो गया
लेग्यूमिनस प्लांट्स का फैबेसी। ठीक है, हाँ, ठीक है, गुड, आ रहा है समझ में? पैपिलियोनेशी है ना, पैपिलियो पैपिलियोनेशियस कोरोला, ठीक है, पैपिलियोनेशियस कोरोला बोलते हैं और ये फैमिली फैबेसी में पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला ये हो गया, हमने क्लियर कर लिए ये दोनों पॉइंट्स। अब मुझे बताओ कि ये, अच्छा ऑप्शन बी बता रहे हैं सब लोग कि विंग पेटल्स हैं, तो ए बी और सी को तीनों को अलग अलग लिखेंगे। ए क्या है एक्चुअली यहाँ पे, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? सी इज विंग आई गेस। अच्छा, देखो, सबसे ऊपर जो पूजा आंसर सही बताया, पूजा ने आंसर क्या किया, एकदम सही बताया। ठीक है, फिर उन्होंने जल्दबाजी की कि नहीं ये कैसे सही हो सकता है, अब ये तो गलत हो गया ना, तो उन्होंने खुद अपना मैसेज ही डिलीट किया सही आंसर का, और उन्होंने फिर से गलत आंसर डाला। ठीक है, अब मैं बताता हूं, देखिए, यही नहीं करना है, एक आंसर कर दिया तो रुक जाना है थोड़ा। तो सबसे पहले ए हो गया स्टैंडर्ड, ये हो गया स्टैंडर्ड पेटल्स, इनको हम क्या बोलेंगे, ये स्टैंडर्ड पेटल्स हैं। ठीक है, और बी जो है, उस स्टैंडर्ड पेटल, एक बड़ा पेटल जो है वो स्टैंडर्ड है, उसके नीचे जो पेटल्स हैं, देखिए, ये एक विंग्स की तरह नहीं दिख रहे हैं आपको, दे लुक लाइक विंग्स, डोंट दे, ये विंग्स की तरह दिख रहे हैं, इनको विंग पेटल बोला जाता है। और लास्ट में जो दो पेटल और आते हैं, वो दोनों फ्यूज्ड होते हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा एकदम साथ होते हैं, है ना, तो ये हो गए कील, इनको कील बोला जाता है। कैसे लिखते हैं इनको, ऐसे होते हैं ये, ऐसे ही कुछ होता है, राइट, है ना, ये हो गया स्टैंडर्ड आपका, ये हो गया विंग पेटल, और ये हो गया कील पेटल। ठीक है, ऐसे होता है आपका पूरा अरेंजमेंट। आ रहा है समझ में कैसे हो? तो जो भी है, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो काफी है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये ज्यादा नहीं आएगा, आप लोगों को ये ही समझना है कि ये जो विंग पेटल्स हैं ऐसे विंग्स की तरह होते हैं, सी फ्यूज्ड है और ये स्टैंडर्ड पेटल है। ठीक है, चलिए ओके, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आ रहा है हंसी आ रही है आपको पूजा, लेकिन आपको समझना है ये बात, डिलीट नहीं करना है आंसर को, ठीक है, आप सही भी हो सकते हो, हमेशा ये नहीं कि गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, क्वेश्चन, इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर्स को डिलीट कर देने से मना करता हूँ, मैसेज रिट्रैक्ट कर देते हो तो फिर कैसे चलेगा बताओ, सही आंसर हो गया तो। चलिए, इन दिस डायग्राम द बी रिप्रेजेंट्स, चलिए लास्ट में आ गए हम लोग, डायग्राम क्वेश्चन का लास्ट है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लास्ट वाला है ये पार्ट। ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, चलिए फटाफट मुझे बताइए। सेवेंथ का बताओ फटाफट, पूजा के अलावा और कोई बता रहा है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं पूजा, वेरी गुड, चलिए, अब से नहीं करेंगे डिलीट आंसर को। चलिए, नाग पूजा और पूजा, वो दोनों बता रहे हैं आंसर, विजय कुमार, अब्दुल रहमान, बढ़िया, ठीक है, ओके, चलिए क्लियर कर लेते हैं। सो ये है मोनोकॉट सीड का डायग्राम। ठीक है, मोनोकॉट सीड का डायग्राम है ये सबसे पहले। ठीक है, अब इसमें जो ए बी सी डी, ये क्या है, ए क्या है यहाँ पे, ए है आपका एंडोस्पर्म, बी है आपका, जो हमें पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, वो है स्क्यूटेलम, सी है आपका, सी क्या है, सी क्या है, सी बताओ, सी और डी बताइए, चलिए, इतना मैं बता रहा हूं, स्क्यूटेलम तो पता है आप लोगों को, ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
ठीक है, सी और डी बताइए चलिए। और मैं एक्स्ट्रा और एक लेबलिंग ई और एफ भी लगा के देता हूँ, रुकिए। ये है आपका ई और ये है एफ। दिख रहा है, लेबलिंग क्लियरली दिख रहा है। ये ई है और ये एफ है। ठीक है, सी, नहीं 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 नहीं, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। सी है सीलियोटाइल और डी है कोलियोराइजा। ठीक है, ई और एफ जो है ना, मैं अभी बता रहा हूं। ई आपका हो जाएगा प्लूम्यूल और एफ हो जाएगा आपका, जो मैंने अभी लेबल किया, वो रेडिकल है। आ गया समझ में बात? हाँ देखिए देखिए, नागपूजा सही आराम से बता रही है। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। सी सीलियोटाइल है, डी स्कोलियोराइजा है, ठीक है, ई प्लूम्यूल है और एफ रेडिकल है। हाँ हाँ ठीक है, ध्यान देना है, ध्यान देना है, आराम से आंसर करो। जल्दी कुछ नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? ये लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है, मैं बता रहा हूँ। ये लेबलिंग जो मैं अभी लिखवाया हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने अभी दिया है, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ओके।